अनीश मैं आपको पहले बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। उसको अच्छे से समझना, फिर उसके बाद आपका प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। कैसी भी प्रॉब्लम हो यू कैन ईजिली सॉल्व। सो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये इक्वेशन ऑफ वेव है। इस इक्वेशन की जो खासियत है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जैसे मान लीजिए पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम है और ये बॉब है, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो पेंडुलम की जो पोजीशन है दैट इज़ द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। तो ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये इक्वेशन इसको देखते हुए बनाई है। मतलब यहाँ पर क्या है, इनिशियली पार्टिकल को मीन पोजीशन पे माना गया है। इट मीन्स व्हाट, एट इनिशियली, इनिशियल फाई क्या है, इनिशियल फेज, फाई क्या है, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए फाई की वैल्यू ज़ीरो है, फाई की वैल्यू 0 डिग्री है, तो वाई क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, क्लियर। तो एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, टी इज इक्वल टू ज़ीरो, एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। कोई पार्टिकल मूव करा, नहीं करा, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 0, क्लियर। तो याद रखना ये जो उसका ग्राफ आता है वो ऐसे आता है। साइन का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है। इसको आप y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव को आप ड्रॉ करेंगे तो वो स्टार्टिंग जो होगी ना वो एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो 0 होगा। यदि y क्या है, दिस इज़ y एंड दिस इज़ t टाइम, क्लियर। तो आप देखेंगे एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, y क्या है डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन से कितना है, मतलब y मीन पोजीशन पे खड़ा है तो y की वैल्यू 0 होगी इनिशियली। तो देखो ये जो साइन कर्व है, अगर आपको इस तरीके का कोई फंक्शन दिखे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस वाई, तो उसमें एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो पार्टिकल कहाँ होगा, मीन पोजीशन पे, क्लियर। तो y क्या है यहाँ पर, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। के क्या है, वेव नंबर, वेव नंबर विच इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, क्लियर। इसको हम एंगुलर वेव नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम एंगुलर वेव नंबर भी बोलते हैं इसको, क्लियर। समझ आ गया आपको, कोई डाउट आपको। x क्या है यहाँ पर, x इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ये सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। फाई क्या है, इनिशियल फेज, इनिशियल, क्लियर। इतना समझ में आया, कोई डाउट। अगर मान लीजिए आपको इक्वेशन देता है y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव, तो याद रखना t इज इक्वल टू ज़ीरो पे कॉस की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है। तो यानी कि पार्टिकल हमेशा कहाँ, इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, दिस इज़ y दिस इज़ t। तो t इज इक्वल टू ज़ीरो पे डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा, फंक्शन से देखिए, क्लियर। तो यानी कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल जो ये जो फंक्शन है
इसमें हमने ये जो हमने ड्राइव किया इक्वेशन y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस वाई, इसमें क्या है कि हमने पार्टिकल को कहाँ से माना है, टी इज इक्वल टू 0 पार्टिकल कहाँ पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ पर है। यहाँ से हमने इसकी स्टार्टिंग की है, यानी कि वो कहाँ खड़ा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका, y इज इक्वल टू ए एट टी इज इक्वल टू 0। क्लियर, कोई डाउट? तो ये इक्वेशन में हमने क्या माना कि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट किया अपना मोशन, एक्सट्रीम पोजीशन से। ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस वाई, यहाँ पार्टिकल कहाँ से मोशन किया है, स्टार्ट किया है मीन पोजीशन से। क्लियर, तभी आप देखेंगे साइन का फंक्शन 0 होता है, t इज इक्वल टू 0 यहाँ 0 होगा। क्लियर, बताइए कोई डाउट यहाँ तक आपको? मैं समझता हूँ कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर, अब आपका जो क्वेश्चन है मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूँ फ़िलहाल। अभी मैं सोच रहा था कि एक आपको प्रॉब्लम से समझा दूँ। अब आपका क्वेश्चन क्या था, लेट मी चेक। ओके, अब आपका क्वेश्चन क्या था, x इज इक्वल टू 10 साइन 2t प्लस 0.5। तो देखो यहाँ मैंने वही इक्वेशन लिखी, y इज इक्वल टू ए साइन, यहाँ क्या है के एक्स की वैल्यू 0 है, ओमेगा टी प्लस वाई। यहाँ y का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ x डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, यहाँ साइन का फंक्शन है। इट मीन्स आपका जो पार्टिकल है इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, x वर्सेस t अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ऐसे बनेगा कुछ ना कुछ ग्राफ, क्योंकि साइन कर्व है तो t इज इक्वल टू 0 पे, एट t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या रहेगी, 0, हमेशा 0 रहेगी। और उसका जो इनिशियल फेज़, ये क्या है इनिशियल फेज़, तो इनिशियल फेज़ यानी फाई की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करोगे तो इनिशियल फाई इनिशियल फेज़ होता है, तो फाई की वैल्यू क्या होगी 0.5। एम्पलीट्यूड, ए एम्पलीट्यूड है तो ए की वैल्यू क्या होगी 10 मीटर। अब क्वेश्चन में अगला पूछा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा टी, ओमेगा क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 20 दी हुई है, 2 पाई इंटू एफ, एफ की वैल्यू पूछी हुई थी, एफ की वैल्यू कितनी आएगी 10 अपॉन पाई। क्लियर, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कितना आएगा पाई अपॉन 10। क्लियर, तो बहुत आसान है ये, आपको बस अपने कंसेप्ट को फोकस रखना है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये इक्वेशन मैंने बताई थी आपको, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस वाई। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताई थी, क्या कहते हैं, क्या बताई थी, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस वाई, आपने नोट कर लेना, करी होगी शायद। तो इसमें क्या था कि आप खुद सोचिए, अगर मैंने फाई की वैल्यू मान लीजिए, आपको दोबारा से बताता हूँ, इक्वेशन है, देखिए ध्यान से समझिए कि ये इक्वेशन आई कैसे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस वाई। ठीक है, इक्वेशन दिख रही है। हमने क्या करा कि यहाँ पर हमारा इनिशियल फेज़ क्या है फाई, अगर मैं इनिशियल फेज़ की वैल्यू क्या रख दूँ π/2, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस π/2। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। तो ये ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स क्या शो कर रहा है कि हमारा जो पेंडुलम है वो मोशन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, एट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, यानी ए डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट कर रहा है, मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, यानी कि पहले वो ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, तो पहले पार्टिकल यहाँ से एक्सट्रीम टू मीन गया, फिर मीन टू एक्सट्रीम गया, फिर एक्सट्रीम से मीन पर आया, एक्सट्रीम पहले पार्टिकल यहाँ से गया मीन की तरफ, इनर्शिया की वजह से आगे चला, फिर वापस लौट के आया। ठीक है, इट अगेन गोज़ बैक टू द एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो आपने देखा कि पार्टिकल जहाँ से चला वापस वहाँ आया, दिस इज़ वन ऑसिलेशन। क्लियर, समझा, और जितना टाइम लिया इट इज़ नोन एज टाइम पीरियड। जो आपका वेव नंबर होता है, वेव नंबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेव लेंथ के, तो इसको हम 2 पाई अपॉन लैम्डा से कैलकुलेट करते हैं।
क्लियर। अगर आपको यहाँ इस क्वेश्चन में आपको जो इक्वेशन दी हुई थी उसमें आपका वेव नंबर कैलकुलेट करना ही नहीं था। क्लियर। इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप सिंपल इससे कंपेयर करा करो इस इक्वेशन से। तो आई थिंक आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।